उन्हीं गली मोहल्लों में होता यूँ है कि जो आगे रैंपिंग होती है वो 3-3 4-4 फुट चली जाती है, और अब जो बड़ी गाड़ियाँ कोई सामान मटीरियल लेके जाते हैं कंस्ट्रक्शन का, तो वो अमूमन बाहर खड़े नज़र आते हैं। तो चाहिए एमसी को कि उस पर कोई अपने रूल्स बनाए, अगर बने हुए हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करें। जी बिल्कुल, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और पानी का मसला है, बिल्कुल है। और अब आज दफ़ा बारिशें भी हुई तो मुझे बता रहे थे कि डैम्स का वाटर लेवल भी बहुत नीचे चला गया है। कल हमारी एक मीटिंग हुई है विद सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और कमिश्नर साहब। इसमें 4 स्कीम्स थी पानी की, जिसके लिए हमें अप्रूवल गवर्नमेंट ने दिया था। अनफॉर्चुनेटली 2 जगह जहाँ बोरिंग की, बल्कि 4 जगह जहाँ की, उसमें से किसी भी जगह पे पानी नहीं आया। वो 500 नीचे मीटर बता रहे थे कितना यह वहाँ तक नहीं मिला। हाउएवर जो अच्छी खबर है कि कल की मीटिंग में हमने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करके एक रेफरेंस मूव कर दिया है कि हमारा जो अप्रूव्ड स्कीम का है सिचुएशन, उधर की बजाय हमें दूसरी जगह पे बोरिंग करने की इजाज़त दी जाए। तो हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट है, और वो मैंने उनको बताया, वो कह रहे हैं हमें मैक्सिमम 2 वीक्स का टाइम चाहिए कि ऑल्टरनेट सोर्स की जगह पे हम करें। तो इंशाल्लाह ये चारों स्कीम्स का जो हम बता रहे हैं बाई द एंड ऑफ दिस मंथ इनकी बोरिंग वगैरह जो भी करनी है वो हम कंप्लीट करवा के उसको हम आगे लॉन्च करेंगे। तो उससे पानी का जो किल्लत का मसला है वो बहुत हद तक रिजॉल्व एटलीस्ट मिटिगेट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये एक अच्छी खबर है कि हमें वो अप्रूवल इंशाल्लाह दे देंगे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साहब इज़ वेरी फोर्थ कमिंग, नॉर्मली वो इजाज़त नहीं देते, लेकिन जेन्युइन मसला है कि बोर के बाद पानी अगर नहीं मिला तो हम वाटर सप्लाई स्कीम कैसे करेंगे। तो ये 4 स्कीम्स जो हैं हमारी, इंशाल्लाह ये 2 में तो उन्होंने मुझे बताया कि बोरिंग हमने करके ऑल्टरनेट जगह ढूंढी है सोर्स, 2 जो दूसरी स्कीम्स हैं उनका भी होता है। तो ये वाटर सप्लाई का बहुत एक पानी है तो ज़िंदगी है, वो हम इंशाल्लाह करेंगे। ये यार ये तो ये बड़ी हाँ, ये जितने ये थड़े हैं ना, ये तो किसी जगह पे भी जो आपकी बाउंड्री है ना, बिल्कुल हाँ, नहीं ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ये जो है ना इंक्रोचमेंट, इस तरह से कल भी हमने इंक्रोचमेंट ड्राइव पूरी की है। सीएम साहिबा इस पे वेडनेसडे को मीटिंग लेनी है उन्होंने, तो हम वो कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह एक एक चीज़ करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। वो भी मुझे बिल्कुल, वो मैं विज़िट करके आई हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि जो हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ही इस वक्त नहीं है, उन्होंने मुझे एक पूरी उसके ऊपर मैंने कहा वर्किंग पेपर दें। जो मिसिंग मेडिसिन हैं वो मैं खुद टेकअप करूँगी विद सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर कि हमें एक स्पेशल परमिशन दें कि हमें वो लेके दें, या हमें फंड्स हैं हम खुद दें। वो हाईलाइट हो गया। पंजाब की पूरे पंजाब में आवाम के लिए मुख्तलिफ स्कीमें जो हैं वो जारी और सारी हैं। तो अभी डिप्टी कमिश्नर की अहम जिम्मेदारी भी है, तो हर पूरे पंजाब के अजला में। तो आप अभी तशरीफ लाई हैं नई, और आपकी देखने वाली बात ये है कि पता हो आवाम को, हमें और सबको, कि आपकी तरजीहात क्या होंगी। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है, दूसरा पंजाब है, और बहुत सारी स्कीमें जो अनगिनत मतलब नहीं जा सकती। तो ओपन डोर पॉलिसी बड़ा अहम मसला है, तो इसमें आपकी तरजीहात क्या होगी? जी ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि हमारी ओपन डोर पॉलिसी है, आप जब आना चाहें यू मोस्ट वेलकम। हमारे स्पेसिफिक टाइम में एजाज साहब जो मेरे पीएस है, मैंने उनको कहा है कि रखें हम। अभी भी मैं तो थोड़ा लेट हो गई थी, वो इसी वजह से कि मेरे वहाँ ऑफिस में सारे साइनिंग आए हुए थे। वो मेरी टॉप प्रायोरिटी होती है कि जो लोग कंप्लेनेंट हैं उनको हम वेट ना करवाएं, वो आएँ। सिमिलरली आपने भी जब आना हो, एक स्पेसिफिक स्लॉट है, तो मैं विजिट्स पे ना गई हूँ, यू मोस्ट वेलकम टू कम एनी टाइम, ठीक है जी। बाकी रहेगी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी। जी जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है वो हमारी प्रायोरिटी है। और अगर आप कभी सुने तो चीफ मिनिस्टर साहिबा कहती हैं कि हर चीज़ प्रायोरिटी है। ये नहीं है कि जी एजुकेशन है, हेल्थ है। मैडम ने स्पेशल बच्चों के लिए भी इनिशिएटिव्स लिए हैं। अभी मैं स्कूल गई थी, वहाँ पे ऑटिज़म सेंटर पूरा बना हुआ है। जो हमारे धीरानी प्रोग्राम चल रहे हैं, एवरीथिंग जो चल रही है गवर्नमेंट की, वो इंशाल्लाह हम सबसे बेहतर तरीके से उसको निपटाएंगे। और एवरीथिंग इज़ अ प्रायोरिटी, एवरीथिंग इज़ अ प्रायोरिटी। जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, आप लोग जो हमारे पास लेके आते हैं मसले मसाइल, वो भी प्रायोरिटी, क्योंकि हर जगह की स्पेसिफिक होती है ना रिक्वायरमेंट्स। आपको वेलकम चकवाल जी, आपने चकवाल का चाय दिया, बड़ी खुशी की बात है। आपकी चकवाल से कोई यादें भी वाबस्ता है। गोंदल साहब यहाँ डीसी रहे हैं, उनका भी बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है यहाँ पे। मैडम, हम मीडिया वाले और ख़ुसूसन मेरा तहसील प्रेस क्लब आपके शाना बशाना खड़े होंगे तजावज़ात माफिया पे, कब्ज़ा माफिया पे, इस किस्म के मसाइल जो जैसे ये इनलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उन पे, जिससे लोगों में बहुत बड़ा फ़ायदा भी उनको हासिल हो। अब एक जैसे छप्पड़ बाज़ार है ना जी, वहाँ पे 121 ठिये लगे होते थे बड़े अरसे के। साबका डिप्टी कमिश्नर साहब से 100 इख्तलाफात हो गए, लेकिन वो एक ये काम कर गई हैं कि उन ठियों को उन्होंने उठवा दिया है। छप्पड़ बाज़ार माशाल्लाह काफ़ी
उस वक्त अख्तियार कर दिया है, लोगों की प्रॉब्लम्स हल हो गई हैं। ADCG साहब का बड़ा उसमें किरदार है। जो आपका पॉजिटिव होगा उसमें हम आपको भरपूर तरीके से दाद देंगे। जहाँ समझेंगे कि यहाँ पे कोई लैप्स हो रहा है या यहाँ, वो आपको निशानदेही करेंगे। ठीक है मैडम, हमारे डिस्ट्रिक्ट चकवाल में मौलियात के सिर्फ 5-6 लोग हैं और शहर के गर्दोनवा में अंदरून सिटी बेशुमार बैठे हैं, ठीक है। उनको बार बार निशानदेही के बावजूद आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, बल्कि 1-2 बार उनको कंप्लेन की। यहाँ से हमें बोगस रिपोर्ट जो है वो लाहौर सैनिटरी की मालिश 1 मिठा भी SOPs के तहत चकवाल में काम नहीं कर रहा। ये मेरी अभी सारे डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग्स हैं और ये जितने भी इश्यूज़ हैं ये मुझे खुद भी अंदाज़ा है, मैंने यही सवाल उनसे पूछे हैं। अच्छा, तो ये आप बेफिक्र हैं इंशाल्लाह। एक मेरी इसमें मैंने अपनी टीम को भी बात कही है कि देखें, एक दिन के अंदर एक लिमिटेड हम एफर्ट कर सकते हैं, उसमें हमारे दफ्तर में साइलिंग भी आए, हमारी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, विजिट्स की भी हैं, हमने रिपोर्टें नहीं करनी होती। तो मैंने जो अभी एक डायरेक्शन अपनी टीम को दी है कि जी आप किसी भी फोरम पे जो भी हमारे पास आती हैं कंप्लेंट्स, उनको प्रायोरिटाइज़ करें कि कौन सी हैं जो कि इमीडिएट अर्जेंट नेचर की हैं जिनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एवरी डे एटलीस्ट हर ऑफिस कम अज़ कम एट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल हम कम अज़ कम 25 से 30 जो बहुत एक जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं उनको रिजॉल्व करें। रूटीन की इंक्रोचमेंट्स वगैरह तो हट रही होती हैं, और हर AC ADC ऑफिस कम अज़ कम जो टॉप प्रायोरिटी की कोई 10 कंप्लेंट्स भी कर लें। क्योंकि ये मैं कहूँ कि जी हम 100 कंप्लेंटें एक दिन में कर रहा है हर बंदा, वो गलत बयानी होगी, वैसा हो नहीं सकता। अगर आपने जेन्युइनली किसी कंप्लेंट का रेजोल्यूशन करना है तो आप दिन में 5 से 10 कंप्लेंट्स भी अगर आप बिल्कुल सही उनको एंड टू एंड रिजॉल्व कर देंगे तो आपकी महीने में कहाँ 300 पे पहुँच जाती है। लेकिन उसके लिए ये होता है, तो एवरीबडी हैज़ टू बी पेशेंट, वी विल रिजॉल्व द कंप्लेंट्स, वी विल रिजॉल्व देम ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। लेकिन उसके लिए ये है कि आपका ताउन तो है ही है, बट ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट सम अमाउंट ऑफ पेशेंस कि आपने पॉइंट हाईलाइट किया, ये नहीं कि जी मैंने कल कहा था आज इमीडिएटली क्यों नहीं हुआ। वो हमने खुद भी देखना है कि जी हमारी क्या प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर ये चीज़ बहुत इमीडिएट है या नहीं है। कुछ चीज़ें बहुत इमीडिएट रिक्वायर करती हैं रेजोल्यूशन, कुछ होती हैं जिनको हमें लगता है कि जी ठीक है इसको हम लेट्स से हफ्ते के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपने हमारी डिस्क्रेशन पे छोड़ना है कि हम उसको करें। अच्छा मैडम, जो अफगानियों की पॉलिसी है जी, डेडलाइन करीब आ रही है जी बिल्कुल, लेकिन इस पॉलिसी पर अमल दरामद जो है वो बड़ा स्लो हो रहा है। मैंने DPO साहब से की थी बात, क्योंकि जो आइडेंटिफिकेशन है वो तो हमें फेडरली आ रही है, फिर उनको जाके करना जमा लेके आना वो उनकी ज़िम्मेदारी है, और बाकी फिर हमारी है लॉजिस्टिकली इनको बॉर्डर तक लेके जाना। इसमें मुझे वो बता रहे थे कि जो डिविजनल लेवल पे भी हो रहा था, और उस दिन DC जेलम साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी, हमारी खारिया में मीटिंग थी, तो वो उसकी प्रोग्रेस ठीक जा रही है। वो पब्लिकली हम उस पर ज़्यादा मीडिया पे वो उस तरह से हाईलाइट नहीं करते बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ सेंसिटिव मैटर, लेकिन हमारे पास रिवाइज लिस्ट आती रहती हैं और हम उसके ऊपर पूरा DPO साहब इज़ वेरी ऑन टॉप ऑफ हिज गेम, माशाल्लाह इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, तो वो बिल्कुल उसके आप फिक्र ना करें, वो चल रहा है, ऑन गोइंग प्रोसेस है। अब वो डकैतियां कर रहे हैं और अभी अफगानी एक गिरफ्तार रस्मी हालत में भी हुआ है। अभी आपने बात की है डेवलपमेंट के हवाले से, छोटी सी मैं बात करूँगा कि आप बॉन रोड की बात हुई है, आप बॉन रोड विजिट कर लें, आप यही हमारा एक नई रोड है वो विजिट कर लें, सब जेल रोड विजिट कर लें, कलगान रोड विजिट कर लें, आप सिर्फ एक चीज़ काम कर लें कि ये इतनी स्कीमें हैं इनकी फाइल बनवाएँ कि इनकी डेट ऑफ स्टार्टिंग क्या है, डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है, कि भाई कोई एक स्कीम जो है अपने टाइम पे कंप्लीट हुई है या नहीं। कोई भी मैडम स्कीम जो 6 माह के लिए आती है वो 3 साल चलती है, सिर्फ इसलिए कि वो रेट की कार्रवाई हो जाता है, जो रेट होती है अगर तो फाइन हो वो फाइन को रेट हो जाता है। आप ऐसा करें ना, अभी कल मैंने ब्रीफिंग ली है, जो हमारी डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट है उन्होंने बताया कि लेट्स से 62 स्कीम्स थी, उसमें से हमारी लेट्स से 10 के 12 सिर्फ अभी पेंडिंग रह गई हैं, बाकी सारी कंप्लीटेड हैं, एंड बाय जून ऑल ऑफ देम विल बी कंप्लीटेड। तो हम उसका एक ब्रीफ बनाएंगे, नहीं इंशाल्लाह होगा। हाँ, मैंने इनको कहा है, आप फिक्र ना करें, मैंने उनको कहा है कि जी आपने मुझे हर स्कीम का ओरिजिनल क्या फ़ोटो थी, मौजूदा स्टेटस क्या है, और फिर हर वीक में आपने उसको हर वीकली विजिट करना है, वीक में 2 दफ़ा विजिट करना है टू टेल मी द प्रोग्रेस। तो ये इंशाल्लाह ऑल स्कीम्स जो हमारी इस वक्त अप्रूव्ड हैं हमारे डेवलपमेंट प्लान में, हमारी MC लेवल पे, वी विल कंप्लीट देम विद इन द टाइम लाइन्स, और इस पर हम इंशाल्लाह आपको एक ब्रीफ भी शेयर करेंगे कि क्या स्कीम्स थी, ये कंप्लीटेड उनका स्टेटस है, और अगर आपके उसमें कुछ हफ़ाज़ात होंगे कि नहीं जी ये रिपोर्टिंग ठीक नहीं, जो कि रिपोर्टिंग गलत नहीं होगी, जब आप पिक्टोरियल एविडेंस देते हैं और जब आप विजिट करते हैं, मेरा आज भी विजिट है 2 जगह का, तो वो हम जब खुद देखेंगे ना कि विजिट करके कि जी रोड कह रहे हैं ख़त्म होगी, तो वो कागज़ पे ख़त्म नहीं होगी, वो ऑन ग्राउंड ख़त्म होगी तो ख़त्म होगी। ठीक है ना जी, एक शख्स प्लीज जी, इसी के रेलेवेंट यहाँ डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स यूं ही बाहर निकलते हैं, आधे किलोमीटर के फासले पे ये बाईपास है, तलगन
to Mon Road में वो मुझे बाईपास का मसला उन्होंने बताया है उसमें जी मोहतरम खिज़र गोंदल साहब के ज़माने में बना, उसके बाद इस पे कोई ये खड्डे बने पड़े हैं, किसी ने नहीं देखे, ये प्रायोरिटी में नहीं ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं भी उस दिन गई थी, यहाँ से मैं वो चक्कर लगा के आई थी वीकेंड पे कलर कहार का भी, तो बीच में कई रोडें थी जो बहुत अच्छी रोड है लेकिन बहुत ज़्यादा खड्डे हैं। तो वो मुझे वो बता रहे थे कि मसला मैं बताऊँ कहाँ पे आता है आपको, इनको किसी को पता है, कोई कह रहा है जी ये हाईवे का काम है, ये फलाने का काम है, ये फलाने का काम है, उसमें कुछ चीज़ें हमारे पर वो इंशाल्लाह वो वी विल गेट इट रिजॉल्व। बिकॉज मेरे लिए कोई ये अहम नहीं है कि कौन सा महकमा है और वो किसका काम है, जब हमारे ज़िले में है तो वो हमारी जिम्मेदारी और हमने काम उससे निकलवाना है। बाईपास से मुतल्लिका ना चकवाल में एक रिंग रोड नहीं एक सेकंड उन्होंने पहले कहा था जी प्लीज़। मैडम मेरी गुजारिश ये है कि ये आपने शहरी मसाइल जो कि छोटा सा शहर है, अगर इसको एक कस्बा कहा जाए चकवाल को तो वो ज़्यादा मुनासिब है। डिस्ट्रिक्ट तो चलो डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर होगी, इसकी यहाँ की जो आबादी है ये 20% भी शहर में नहीं है, 80% आबादी जो है वो देहात में है, वहाँ भी लोग रहते हैं। बिल्कुल मेरी गुजारिश आपसे ये है कि जो महकमाना कोऑर्डिनेशन है उसका फुकरान है। उसकी वाज़ह मिसाल ये है कि जो DPO चकवाल हैं ये या इससे पहले आपके ऑफिस में 20 दफ़ा ये लिख चुके हैं कि हमें मुलियाल मोहना पुलिस स्टेशन जो है उसके लिए जगह दरकार है। ठीक है, वहाँ पर मुफीद आम रकबे हैं, देश हमलात हैं, जितने लेटर हैं अगर आप फाइल निकलवाएँ आपके ऑफिस में वो इतनी मोटी पड़ी हुई है, सिर्फ DPO के दफ्तर जो लेटर है और उस पर कोई पेश रफ्त नहीं होती। यानी यह है कि अगर आपका नायब तहसीलदार वहाँ जाए, वहाँ वो 1 मिनट में उसको पता चल जाएगा कि ये जगह भी है, ये जगह भी है, ये, और वो उसको जगह नहीं मिल रही थाने की, जबकि थाना 215 में मंजूर हुआ है। अच्छा इसमें मेरी सैटरडे को मुलाकात हुई है DPO साहब से, उन्होंने भी मुझे यही बात हाईलाइट की थी कि एक हमने कोई LRC बनाई है जो लोगों के लैंड रेवेन्यू रिलेटेड मसले मसाइल हैं दूसरे तीसरे, और ये जो बाकी मामला भी उन पे भी उनका यही था ख्याल कि हम इकट्ठे बैठें और चीज़ों को रिजॉल्व। तो वो इंशाल्लाह वैसे हमारा एक ऑलरेडी इस पर डिसाइड हमने कर लिया हुआ है, वो हम उसकी एक मैकेनिज़्म डिवाइस करेंगे कि जो उधर से आती है कंप्लेंट या उधर से कोई चीज़ रेफ़र होती है तो इंशाल्लाह बिल्कुल होगी। और ये जो आप थाने वाला बता रहे हैं आप देख लें, मुझे ज़रा याद करवा देना कि एक कौन सी जगह का बता रहे हैं थाना, पुलिस स्टेशन मंजूर है। लिखी आपने कौन सी जगह का? ये लिखी है मैम मुलाल ठीक। अच्छा बस अब हम आखिरी कमेंट है मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि चकवाल में महकमाना नाइंसाफियाँ अरूज पे जी, एक आप एप्लीकेशन मार्क करती हैं, वो नीचे से वापस आने तक उसको कई माह लग जाते हैं और उसका काम की जो है ना वो वक़्त ही अपना वो खो जाता है। तो इस पे कंट्रोल करना मेहरबानी करके 2-3 दिन का टाइम वो फ़ौरन वापस मार्क हुई भी आपकी एप्लीकेशन है या किसी की भी। आपने नाम क्या बताया था? ख्वाजा दानियाल मेरा। ख्वाजा साहब बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात की है। आप पूछेंगे ADCG साहब से कि मैंने पहले दिन आते साथ जो कंट्रोल रूम का और कंप्लेंट सेल का विजिट किया है उसमें मैंने सबसे पहली डायरेक्शन ये दी है कि ये जो रजिस्टर पे हम हाथों से लिख रहे होते हैं ना उसका कोई पता नहीं चलता वो किधर गई है। इन्होंने ADCG साहब ने एक बहुत अच्छा परफॉर्मा बनाया है एक्सेल के ऊपर, हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड होगी, कंप्लेंट कब आई है, कितने बजे आई है, किस महकमे की आई है, आगे हमने कब उसको फॉरवर्ड किया है और उसके ऊपर जो 3 दिन के बाद क्या रिमार्क्स हैं, 4 दिन के बाद क्या है, हफ्ते के बाद। और एक कल्चर और जो सैटरडे वाले दिन मैं सारी कंप्लेंट्स का, अब ये एक मैंने इनको अभी टीम को नहीं बताया हुआ बट ये कल मैंने फैसला किया है कि हर लेट से हफ्ते में 1 दिन मैंने बैठना है और जितनी कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं जिस जिस महकमे की आई हुई हैं उसका हमने पूरे का पूरा एक स्टॉक टेकन। मैडम एक और बात कि बगैर पैसा लिए ये जो मूव करती है आपकी मार्क हुई वो नीचे जाने तक बगैर पैसे के हरकत ही नहीं वो करती। जहाँ पे वो खड़ी है कोई पैसे देगा तो मूव करेगी एप्लीकेशन, वगैरह पैसे पड़ी रहेगी। ये कल्चर, ये जो पैसा लेने देने वाला कल्चर है इसको कम से कम आपके होते हुए आपके वालिद साहब भी दे रहे हैं। ये कल्चर जो है ना ये तो खत्म होना चाहिए, ये तो लोग ही खत्म कर सकते हैं। नो कमेंट। मैडम ये चकवाल में 1-5 चौक है, काफ़ी अच्छे से सिग्नल बंद है, जिस मर्जी का मुंह उठाता है इधर से इधर। ये वही है जो हम सौदा वाला डिज़ाइन कर ये हम रीडिज़ाइन। अच्छा मेरा भी क्वेश्चन ले लें। एक सेकंड, आई थिंक देखें देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज और वो हम करते रहेंगे, अगर हम यहाँ पूरा दिन भी बैठे रहेंगे तो इट विल नॉट एंड। सो आई ये जो चौक वाली बात आपने बताई है ये इसके ऊपर उस दिन जब मैं पार्क विजिट करने गई थी तो मुझे ADCG साहब ने बताया था कि इस पर CTO ऑफिस में भी और सब अलाइंड है
कि उसको सिग्नल जो वहाँ पे मेरे ख्याल शोधा वाला मॉन्यूमेंट है उसको हम एक और जगह पे करके उसका ट्रैफिक फ्लो बेहतर करें। वो मैं खुद भी देखूंगी कि ट्रैफिक फ्लो का डिज़ाइन अब हम क्या बनाने लगे हैं उसकी जगह, ठीक है। तो बाकी थैंक यू एवरीवन। आई नो बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी मगर आज मेरी टेन्योर का आखिरी दिन होपफुली नहीं है, तो हम इसको इंशाल्लाह एज वी गो माशाल्लाह जो आता है 2 साल है जी, इतना लंबा भी ना रखें।